नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को शायद विदित होगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कल शाम को हमने जो है एचपी पुलिस के रिगार्डिंग जो शॉर्ट नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दी गई थी उसको आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गांव में जो बच्चे रहते हैं, उनके दिमाग में एक चीज जो घूम रही थी कि इस बार जैसे पहले रिटर्न 80 का होता था, इस बार कितने का होगा। पहले तो जनरल के लिए एज लिमिट 23 होती थी, तो क्या इस बार भी 23 ही रहेगी या बढ़ेगी। जो पेपर होगा क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी। अच्छा, पहले रिटर्न होगा या ग्राउंड टेस्ट पहले होने वाला है, या हमारे पास की भाई हाइट के एनसीसी के पहले जितने मार्क्स मिलते थे इस बार भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ऐसी सभी उहापोह की कंडीशन को जो है वो आपके सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपका अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हमारे पास डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है, तो अब हमें ये पता है कि फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए, रिटर्न कितने नंबर का होगा, किन किन डिवीजन में हमारे पास रहेगा, हाइट एनसीसी के कितने नंबर मिलने वाले हैं और एज कितनी है फॉर्म भरने के लिए। इस पे बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफी समय से डिले हो रही थी, लड़के लड़कियां ओवर एज हो रही थी, तो इस बात पे भी एक उहापोह था कि कितनी एज जो है वो हमें चाहिए। तो आइए सभी एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या लिमिटेशन जो है इसके अंतर्गत है, क्या क्या चीजें हमारे पास है। आपको कोई भी क्वेरी लेनी है, ठीक है, ये हमारा परमानेंट एड्रेस है आईबीएस शिमला का और ये नंबर है। आप इन नंबर्स पे अगर आपको उसके बाद भी कोई क्वेरीज रह जाती है या आप अपने एग्जाम की तैयारी को फर्दर अच्छे से करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके पास रहेगा, इस पे आप क्वेरी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके साथ कि हमारे पास वैकेंसीज है कितनी। पहले जो है वो हम मेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पुरुषों की बात करेंगे कि पुरुषों के लिए वैकेंसीज है कितनी। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उनके लिए हमारे पास जो है वो टोटल कितनी पोस्ट है? 281 पोस्ट जो है वो हमारे पास है, जिसमें अनरिजर्व कितनी है, बीपीएल परिवारों के लिए कितनी है या होमगार्ड्स के लिए कितनी है, ये इसमें जो है वो कैटेगराइज है। एससी के लिए अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 168 है। एसटीज के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बात करें तो 33 है। ओबीसी के लिए बात करें तो हमारे पास 145 है और हिमाचल के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए जो हमारे पास टोटल सीट्स है वो 81 हो जाती है। तो इस प्रकार से जो लड़कों के लिए यानी मेल के लिए जो ग्रैंड टोटल है वो 708 सीट्स है, यानी कुल मिला के 708 सीट जो है वो मेल से यानी लड़कों से जो है वो भरी जाएगी। ठीक है, पे बैंड आपको कल भी बताया था, 20,200 से लेकर 64,000 तक जो है एचपी पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जो है वो पे लेवल मिलेगा। हालांकि बहुत सारे अलाउंसेस जैसे डीए हो गया, ट्रेवल अलाउंस हो गया, वो आपको जरूर इसमें जो है वो एड ऑन हमारे पास होते हैं। ठीक है, फीमेल की वैकेंसीज की बात करें, अभी मैंने जो आपसे डिस्कस किया वो मेल की वैकेंसी थी। अगर हम फीमेल की वैकेंसीज को डिस्कस करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीमेल की वैकेंसीज है वो 168 है। एससी के लिए हमारे पास 85 वैकेंसीज है। एसटी के लिए हमारे पास 20 वैकेंसीज है। ओबीसी की बात करें तो हमारे पास 72 वैकेंसीज है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लड़कियों की बात करें तो उनके लिए 35 वैकेंसीज है और कुल मिला के जो गर्ल्स के लिए वैकेंसीज है वो 380 है। यानी पहली बार जो है वो हिमाचल पुलिस में जो ये रिजर्वेशन की प्रक्रिया है कि हमारे पास 1/3 जो होनी चाहिए वो महिलाएं होनी चाहिए, वो जो है इस बार फेल जो है वो की जाएगी। ठीक है, पे बैंड इधर भी जो है वो मेल के बराबर ही यानी सेम ही रहने वाला है। मेल के लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो ये जो कॉलम होगा आपके पास, ये वाला कॉलम है, इसमें हम एज की बात करेंगे। अच्छा, एज भी कैसे पता लगेगा कि क्या क्राइटेरिया है? एज का क्राइटेरिया जो है वो 1 जनवरी 2024 है। क्या है एज का क्राइटेरिया? 1 जनवरी 2024 जो है वो एज का क्राइटेरिया है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो आपकी एज जो है वो 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2024 को आपकी एज 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से 28 वर्ष के बीच में जो है वो होनी चाहिए। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भी 18 से 28 वर्ष के लिए बीच में होनी चाहिए।
होमगार्ड के जवान हैं तो 18 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और होमगार्ड SC ST के जवान हैं तो 18 से 29 वर्ष ही आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, सबको मिनिमम +2 तो होना ही पड़ेगा। हाइट की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपकी न्यूनतम हाइट जो है, कम से कम हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। SC ST से है तो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, OBC से है तो भी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, होमगार्ड जनरल OBC या EWS सेक्शन से है तो भी 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, और अगर होमगार्ड SC ST है तो भी 5 फीट 4 इंच आपकी होनी चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करें तो आपको जो है 31/32 जनरल के लिए, 29/30 SC ST के लिए, 31/32 हमारे पास OBCs के लिए, होमगार्ड के लिए 31/32 अगर आप जनरल OBC और EWS सेक्शन से है, और होमगार्ड के लिए अगर आप SC ST सेक्शन से है तो 29/30 जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो है और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है इस पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। वही बात अगर फीमेल के लिए हम करें कि फीमेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एज का जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे जनरल है तो 18 से 26 वर्ष, SC ST है तो 18 से 28 वर्ष, OBC है तो भी 18 से 28 वर्ष, होमगार्ड जनरल OBC EWS में आ रहे हैं तो 18 से 29 वर्ष, और होमगार्ड SC ST है तो भी 18 से 29 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेल की ही तरह फीमेल के लिए भी +2 ही रखी गई है, हालांकि हाइट में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे जनरल कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनके लिए 5 फीट 2 इंच, SC ST के लिए 5 फीट पूरा, OBCs के लिए भी 5 फीट 2 इंच, होमगार्ड जो जनरल OBC और EWS है 5 फीट 2 इंच, और होमगार्ड जो SC ST हैं उनके लिए 5 फीट जो है वो क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिजिकल स्टैंडर्ड हमारे पास जो रहेगा, और मेल के लिए जो हमारे पास एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। मेल के लिए या फीमेल के लिए, वैसे तो दोनों के लिए सेम ही हमारे पास कंडीशन है कि जो रिटन टेस्ट होगा वो 90 मार्क्स का होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इससे पहले जो रिटन टेस्ट होता था वो हमारे पास 80 मार्क्स का होता था, इस बार ये रिटन टेस्ट जो है वो 90 मार्क्स का होगा। ठीक है, हाइट के जो आपको नंबर मिलेंगे वो 6 मिलेंगे, किस बेसिस पे मिलेंगे अभी आगे बताएंगे, और एनसीसी सर्टिफिकेट के भी मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो 90 रिटन, 6 हमारे पास हाइट और 4 एनसीसी सर्टिफिकेट, इस प्रकार से पूरे 100 नंबर जो है वो हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब किस बेसिस पे, कितनी हाइट के बेसिस पे आपको जो है वो कितने मार्क्स मिलेंगे वो आपको यहां पे जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम, यानी 5 फुट 7 इंच से कम है, तो आपको 0 नंबर जो है वो हाइट में दिए जाएंगे। अगर आपकी हाइट 5'7" से लेकर 5'8" तक है, मतलब 5'8" से कम है लेकिन 5'7" से ज्यादा है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 5'8" से 5'9" तक 2 नंबर, 5'9" से 5'10" तक 3 नंबर, 5'10" से 5'11" तक 4 नंबर, 5'11" से 5'12" तक 5 नंबर, और अगर आपकी हाइट 6 फुट या उससे ज्यादा है तो आपको पूरे 6 नंबर जो है इस हाइट में जो है वो मिलेंगे, यानी आप जो है वो बाकियों से 6 नंबर आगे जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें, अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि उनके लिए कितना मार्क्स मिलेंगे, तो अगर फीमेल कैंडिडेट में हाइट 5 फीट 3 इंच से कम है तो 0 नंबर, 5 फीट 3 से 5 फीट 4 के बीच में है तो 1 नंबर, 5'4" से 5'5" के बीच में है तो 2 नंबर, 5'5" से 5'6" के बीच में है तो 3 नंबर, और 5'6" से 5'7" के बीच में है तो 4 नंबर, 5'7" से 5'8" के बीच में है तो 5 नंबर, और अगर गर्ल्स की हाइट 5'8" से या उससे ज्यादा है तो उनको पूरे 6 नंबर जो है वो मिलेंगे, और वो भी अपने ओपोनेंट कॉम्पिटिटर से 6 मार्क्स आगे जो है वो हो जाएंगे। बात करते हैं कि जब आपका ग्राउंड होगा तो उसमें आपसे क्या रिक्वायरमेंट जो है वो रखी गई है। तो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, जिसे हम आम भाषा में ग्राउंड बोलते हैं, तो उसमें क्या जो है वो रखी गई है, ये हम मेल कैंडिडेट की बात करें, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये मेल कैंडिडेट की करने वाला हूं। उनको 1500 मीटर रेस यानी 1.5 किलोमीटर रेस जो है वो 5.5 मिनट में भागनी होगी, यानी 5 मिनट 30 सेकंड में भागनी होगी, और इसके लिए उन्हें कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। हाई जंप कितनी करनी होगी लड़कों को,
1.35 मीटर, मतलब 1.35 मीटर जो है वो हाई जंप करना होगा। और इस 1.35 मीटर को अचीव करने के लिए मैक्सिमम 3 चांस यानी 3 अटेम्प्ट्स आपको जो है वो दिए जाएंगे। 100 मीटर रेस के लिए आपको 14 सेकंड दिए जाएंगे। 14 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, कोई एडिशनल अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा ये करने के लिए। ब्रॉड जंप जो होगा वो कम से कम 4 मीटर का होना चाहिए और आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, उसमें आपको ये अचीव करना होगा, अदरवाइज आप ग्राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। फीमेल की बात करें कि उनके लिए क्या ये स्टैंडर्ड रहेंगे, तो उनके लिए स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, 800 मीटर की रेस होगी जिसे उन्हें 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। हाई जंप कितना रहने वाला है, कम से कम 1.10 मीटर रहेगा और मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट इसको जो है वो करने के लिए मिलेंगे। 100 मीटर रेस की बात करें तो 17 सेकंड में पूरी करनी होगी, कोई एडिशनल अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। ब्रॉड जंप की बात करें तो 3 मीटर करना होगा और मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट ये करने के लिए जो है वो दिए जाएंगे। डन। ठीक है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी वो था कि भाई पहले ग्राउंड होना है, रिटर्न होना है, क्या होना है, तो सबसे पहले आपका ग्राउंड ही होने वाला है। सबसे पहले आपका ग्राउंड ही होगा। अभी मैंने स्टैंडर्ड बता दिए किन पैमानों पे आपको खरा उतरना होगा। फिर जो आपका पेपर होगा वो होगा रिटन टेस्ट, और ये रिटन टेस्ट जो है वो ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। ठीक है। ऑफलाइन ये आपको जो है वो पेपर देखने को मिलेगा और मल्टीपल चॉइस यानी आपको एक सवाल होगा, उसके ऑप्शन जो है वो 4 नहीं 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5वां क्या है, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो पेपर का ड्यूरेशन होता था पिछले बारी तक वो 1 आवर जो है वो जनरली मिलता था। इस बार जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे, यानी आपको 90 सवालों को करने के लिए 2 आवर्स जो है वो दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे जो है वो आपको 90 क्वेश्चंस को करने के लिए जो है वो दिए जाएंगे। उसके बेसिस पर जिसका भी क्वालिफाई होगा उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बेसिस पे आपको फाइनल कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। ठीक है। तो कितने मार्क्स का क्या है, कितनी मार्क्स अलॉटमेंट है, ये सारी चीजें जो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं राहुल सर को जो है वो इनवाइट करता हूं। तो स्टूडेंट्स चलिए आते हैं स्टेज पे मार्क्स अलॉटमेंट पे। देखिए मार्क्स अलॉटमेंट के अंदर क्या है, पहले जैसे आपको सर ने अभी बताया कि जो आपका रिटन टेस्ट होना है वो 90 मार्क्स का इसके अंदर होना है। ठीक है। 90 मार्क्स आपके रहने वाले हैं रिटन टेस्ट के, और हाइट के आपके 6 मार्क्स जो है रहने वाले हैं दोनों ही मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है। वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है वो सारा चीज हमने वीडियो के अंदर देख लिया है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट किसी के पास है, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, आपके पास बी है या सी है, उसके मार्क्स आपको मैक्सिमम जो है 4 मार्क्स उसके मिलने हैं और ग्रैंड टोटल जो है इसका हो जाएगा 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का टोटल आपका ये पेपर जो है होना है। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेरी था कि इस बार एचपीपीएससी एग्जाम करवा रहा है तो क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगा या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो इसके अंदर दोस्तों बता दे कि इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है, कितना होगा 1/4। 1/4 का मतलब है कि 1 मार्क्स का अगर आपका एक क्वेश्चन है तो आपका नेगेटिव मार्क्स होगा 0.25। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 4 क्वेश्चन का 1 नंबर आपका जो है लेस हो जाएगा आपके टोटल स्कोर में से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दिया है कि आपका जो एग्जाम होना है, आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड से होना है, ऑनलाइन मोड से आपका एग्जामिनेशन नहीं होना है। तो ऑफलाइन मोड से आपका एग्जाम होना है जिसके अंदर आपने क्या है ब्लू और ब्लैक पेन के थ्रू आपने क्या है ओएमआर शीट के अंदर जो सर्कल है उन्हें फिल करना है। और उसके साथ साथ देखिए इसके अंदर क्या दिया है कि नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है, आपके ऑप्शन जो है 5 ऑप्शन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है। 5 ऑप्शन आपके हर एक क्वेश्चन के रहने वाले हैं, ए बी सी डी और ई। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है वो टिक करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आपने एग्जाम में ऑप्शन नंबर ई को टिक करके आना है।
अगर आप एग्जाम में कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करते हो तो आपका उसका नेगेटिव मार्क 0.25 का नेगेटिव मार्क्स आपको उसका जो है मिलेगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो, छोड़ देते हो। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है, उस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऑप्शन ई को जो है टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर एनसीसी के जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसके कितने मार्क्स रहने वाले हैं। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपका 1 मार्क उसका रहने वाला है। बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपके 4 मार्क्स उसके जो है आपको अलॉट होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट आपका फाइनल रिजल्ट और फाइनल मेरिट कैसे आपका बनेगा, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी आउट ऑफ 100 मार्क्स आपकी रहने वाली है। उसके बाद कैसे आपने जो है इसके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपका एचपीपीएससी की वेबसाइट पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, ठीक है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या है, अप्लाई नाउ के अंदर यहां पे इस नोटिफिकेशन के अंदर ही आप जा सकते हैं, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका इसके अंदर होगा और आप अपना अकाउंट इसके अंदर बनाएंगे। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। वो सारा प्रोसेस हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको जो है समझा देंगे, कैसे आपने जो है फॉर्म को फिल करना है, कैसे आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एचपीपीएससी की वेबसाइट पर करना है। नेक्स्ट इसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट, देखिए पहले क्या होता था कि जिस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज पुलिस में आती थी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज रहती थी, लेकिन इस बार क्या है, वैकेंसीज हमारी स्टेट वाइज है। स्टेट के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर जो वैकेंसीज है, पूरे स्टेट के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अंदर कोई सेपरेटली आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज इस बार नहीं है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप फिल करते हो अपना फॉर्म, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटन टेस्ट आपका उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर, ये चीजें मैंने आपको बता दी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप फिल करोगे उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। और फीस इसके अंदर कितनी होनी है, तो फीस देखिए एचपीपीएससी का अंदर जो आपके फॉर्म फिल करने वाले हैं इसके अंदर आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस होने वाली है वो फीस आपकी रहने वाली है 600 रुपीज। ठीक है, और जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज है SC ST OBC उनके लिए रहने वाला है 150। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसके अंदर कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट की फीस इसके अंदर एग्जेम्प्ट है, कोई भी फीस फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा डिटेल्स था इस एचपी पुलिस की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बाकी धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।